नमस्कार दोस्तों, अगर आप भिवानी की सियासत को बड़े गौर से देखें और उसके इतिहास के पन्नों को अगर पलटना शुरू करें तो चौधरी बंसीलाल और के बाद अगर किसी राजनेता का बहुत लंबी राजनीति में नाम आता है तो वो चौधरी जगन्नाथ का नाम आता है। एक दलित परिवार में पैदा होकर उन्होंने राजनीति की वो जो सीढ़ियाँ चढ़ी, उसकी जो शुरुआत थी वो छात्र राजनीति से रही है। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि हरियाणा में जो शुरुआत के छात्र नेता थे उनमें से चौधरी जगन्नाथ एक थे। वो अपनी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। इसरवाल गांव में जन्म लिया था उन्होंने और कई बार वो मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक भी रहे। और तोसाम हल्के से जिससे चौधरी बंसीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो उस जनरल सीट पर दलित घर में पैदा होने के बावजूद जनरल सीट पर वो विधायक बने थे। तो आज उनके बेटे चौधरी जगन्नाथ के बेटे चौधरी जितेंद्र राज जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत लंबा राजनीतिक दौर देखा है। तो आज चौधरी जगन्नाथ के जीवन के पन्नों की जानकारी हम चौधरी जितेंद्र सिंह के लेंगे। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। 78 तक चौधरी जगन्नाथ चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। हाँ, 79 में चौधरी भजनलाल जी ने पूरा वो गेम कर दिया सरकार। यस। तो उस समय वो फिर 78 में जब उनके मामला, जब विधान सभा में विधायक थे और मंत्री बन गए थे, तब काम नहीं हो रहे थे। अच्छा। तब उन्होंने चौधरी देवलाल को कहा कि काम नहीं होते मेरे हल्के के, मैं ऐसे मंत्री रहना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर वो भजनलाल जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। हाँ, बाद में फिर जब इकट्ठे हुए सारे नाराजगी वजह से चौधरी भजनलाल की कैबिनेट जब बनी 19 जून 1979 में, तब उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। तो उसके बाद चौधरी भजनलाल जी के साथ वो लंबे समय तक रहे, 1982 तक। 82 तक। फिर 82 में वो किसके साथ गए? 82 में तो फिर यहाँ पे हमारी भिवानी की जो राजनीति थी वो बंसीलाल एंटी बंसीलाल थी। एंटी बंसीलाल। यहाँ तो जब कांग्रेस में बंसीलाल थे, कांग्रेस में ये थे। तो जब जयनारायण जी ने चुनाव लड़ा 84 में, जिन्होंने सारी पार्टियों के झंडे लगा लिए थे अपने, वही जयनारायण जी ना? हाँ, जयनारायण वर्मा जी को चुनाव लड़वाया गया था यहाँ से। 1,74,000 वोट आए थे उनके। तब जयनारायण वर्मा जी के में जो उनके 4-5 लीडर थे, जो ठाकुर बीर सिंह ईरानदारी ना, ठाकुर बीर सिंह जो जगन्नाथ, इनको फिर कांग्रेस से बगावत की वजह से, उनका विरोध करने की वजह से निकाल दिया था। कांग्रेस से निकाल दिया था? हाँ, क्योंकि इन्होंने जयनारायण वर्मा की मदद की थी। अच्छा, फिर ये चौधरी देवलाल के साथ बंसीलाल के खिलाफ, हाँ, फिर चौधरी देवलाल के साथ बात हो गई थी, समझौता हो गया 84 में ही। फिर जब ये जल आंदोलन चला, फिर उसमें पूरा बढ़ चढ़ न्याय युद्ध था जो, तो न्याय युद्ध में फिर उन्होंने पूरी मजबूती से लड़ाई शुरुआत की जी। तो 1987 में फिर वो मोहनीखेड़ा से फिर विधायक बने। अच्छा। लोकदल की टिकट, समाज, हाँ, लोकदल का नाम नहीं हुआ था उस टाइम, तो दूसरी बात। तो फिर वो 91 तक फिर उसमें रहे के साथ। अच्छा, इस दौरान 2 बातें हैं जितेंद्र जी। एक तो उनकी राजनीति एंटी बंसीलाल रही भिवानी में। उन्होंने तो शाम से चौधरी जंगवीर सिंह से उनकी दोस्ती थी। वो हमेशा बंसीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और हमेशा ही वो चौधरी जगन्नाथ उनकी मदद करते थे, क्योंकि इसरवाल गांव उनका नहीं, उनका अपना विधायक रह चुके थे। वो कैडर था उनका खुद का। हाँ, तोसाम में कैडर था। और वो बताते हैं कि दोस्तों के लिए मतलब उनके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में हमेशा रहता था। बिल्कुल। तो ऐसी एक तो इमरजेंसी में उनको जेल में जाना पड़ा। तो जिस चौधरी बंसीलाल ने इमरजेंसी में उनको जेल भिजवाया, उनके साथ कैसे राजनीतिक उनका समझौता हुआ, और इस बारे में वो क्या कहा करते कि दोस्त राजनीति में या दोस्त या दुश्मन होते ही नहीं क्या? उनकी ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं जिसमें कि गोलियां चली आपस में कभी भी। वो तो एक पॉलिटिकल थी, राजनीतिक, कि वो उस पार्टी में है, हम इस पार्टी में हैं, हम अपने लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके अपने। वैसे संबंध होते थे, बातचीत होती थी उनकी? नहीं, ऐसे बातचीत कभी नहीं होती थी। मतलब आमने सामने भी कभी नहीं? नहीं। बस सुरेंद्र जब वो वकालत करते थे यहाँ पुरानी कचहरी में। अच्छा। तो सुरेंद्र भी वकालत करते थे तब। सब तो वहाँ पे तो वो होती रहती थी, व्यंग्यात्मक बातें चलती रहती थी। अच्छा। सुरेंद्र की और चौधरी साहब। हाँ। बंसीलाल ने तो राजनीति, उस टाइम बंसीलाल जी तो फिर 60 में राज्यसभा में चले गए थे और 67 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने तो शाम से। पिताजी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा 62 में। बंसीलाल जी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा 67 में। और जो जेल से पहले जो सबसे बड़ा लड़ाई उन्होंने लड़ी वो रिवासा कांड की थी उस टाइम। जब रिवासा का जो मामला हुआ था तो उसमें सबसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। रिवासा में तो वो जो विक्टिम थे ना, बहन भाई थे, उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई थी उस टाइम,
अत्याचार हुआ सरकार बंसीलाल जी की थी। हाँ, बंसीलाल जी की थी, तब इन्होंने उठाया था मामले को सारे को। चौधरी जगन्नाथ ने चौधरी बंसीलाल का विरोध किया था उस समय। पूरा उन्होंने सारा ये ऑर्गेनाइज किया था सारा। तो ये छात्रों को साथ लिया उन्होंने। जी जी, भिवानी में तो उस टाइम लोगों में भय इतना था कि भिवानी के निकलते नहीं थे। अच्छा। तो हिसार से 400 छात्रों को लेके आए थे एक बार, 400 छात्रों का पूरे शहर के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला बहुत बड़ा। अच्छा। उनके कहने स्टूडेंट आए वहाँ पे, और वही स्टूडेंटों ने फिर 1977 में जब पार्लियामेंट का चंद्रावती जी का इलेक्शन था, फिर उनकी ड्यूटी लगाई फिर ये तोशाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह होया करती थी सारे। अच्छा। तो उन्होंने लड़ाई उस टाइम वो मजबूती से खड़े वो तो चुनाव बुरी तरह आ रहे थे चौधरी बंसीलाल। हाँ, तो उस चुनाव में वो नहीं होने दिया था, उन्होंने कैप्चर नहीं होने दिया। और चौधरी जगन्नाथ जी के जीवन के बारे में ये कुछ बातें थी। और अगर आप जितेंद्र जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। आप चौधरी जगन्नाथ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और जितेंद्र जी से मैं निकाला, इसके लिए आपके बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारी तरफ से शुक्रिया जी।